तो आज मैं दोबारा से आ चुका हूँ एक और खतरनाक गेम पीसी बिल्ड के साथ में, वो भी AMD की न्यूली रन प्रोसेसर Ryzen 5 5600F के साथ में बिल्ड, वो भी आर्टिस्ट वाले ग्राफिक कार्ड के साथ में, और प्लस इसी 50,000 के बजट के अंदर में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस भी इंक्लूडेड रहेगा। इवन आप इस पीसी पर खतरनाक लेवल की गेम रेटिंग आराम से कर पाओगे। और आप लोग को तो पता ही होगा आजकल पीसी पार्ट के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ कि अपने चैनल पर बजट पीसेस आते रहे। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले कर लो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं इस पीसी के अंदर मैं कौन सा प्रोसेसर मैं यूज करने वाला हूँ। तो इस पीसी के अंदर मैं प्रोसेसर यूज करने वाला हूँ AMD का न्यूली लॉन्च Ryzen 5 5600F, और ये प्रोसेसर अभी जल्दी ही सितंबर में लॉन्च हुआ है और अभी इस प्रोसेसर पर ज्यादा कोई बिल्ड भी नहीं निकला है। वहीं अगर मैं इस प्रोसेसर को कंपेयर करूं Ryzen 5 5600 से, तो दोनों में बस खाली क्लॉक स्पीड का डिफरेंस है, बाकी दोनों ही प्रोसेसर का स्पेक सेम है। और वहीं अगर मैं दोनों ही प्रोसेसर के परफॉर्मेंस को कंपेयर करूं, तो दोनों में बस खाली 5% का डिफरेंस है। मतलब 5600 आपको 5% बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा कंपेयर टू 5600F से। बाकी दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको 6 और 12 थ्रेड देखने को मिल जाएगा, और स्पेक तो सेम है ही है, आपको तो पता ही है। तो अब बात करते हैं इस पीसी के अंदर मदरबोर्ड कौन सा यूज हुआ है। तो इस पीसी के अंदर मदरबोर्ड यूज हुआ है गीगाबाइट का B450 DS3H वाईफाई वाला मदरबोर्ड यूज हुआ है। बाकी इस मदरबोर्ड के अंदर आपको 4 रैम स्लॉट देखने को मिल जाएंगे, वो भी DDR4 वाले, और स्टोरेज के लिए आपको एक Gen 3 NVMe M.2 का स्लॉट देखने को मिल जाएगा, और ग्राफिक कार्ड के लिए भी आपको एक PCIe Gen 3 स्लॉट देखने को मिल जाएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप B450 के साथ में ना जाके आप B550 के साथ में जाओ, क्योंकि इसके अंदर आपको PCI जनरेशन 4.0 का सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप Gen 4 SSD और Gen 4 ग्राफिक कार्ड भी आराम से यूज कर पाओगे, वो भी बिना किसी बोटलनेक के। तो अब बात करते हैं इस पीसी के अंदर मैं कितने जीबी रैम स्टिक यूज करने वाला हूं। और आप लोगों को तो पता ही होगा रैम और स्टोरेज के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है, डबल ट्रिपल रेट में मिल रहे हैं। वहीं अगर मैं सिंगल स्टिक हिटसिंक वाले रैम के प्राइस के बारे में बात करूं, वो भी DDR4 में, तो वो आपको 6000 रुपए में मिलेगा सिंगल स्टिक 8GB रैम। और आप लोगों को पता ही होगा आज के टाइम के लिए 8GB रैम बिल्कुल भी इनफ नहीं है। दैट्स वाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नॉन हिटसिंक वाली रैम ले लो, वो भी हाई फ्रीक्वेंसी वाला, और वो रैम आपको सिंगल स्टिक 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज वाली करीब 3000 में आराम से मिल जाएगी। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नॉन हिटसिंक वाली 2 रैम स्टिक ले लो, 3-3 हजार की 2 पड़ेगी आपको, और आपका 16GB रैम का कोटा भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब बाद में रैम के प्राइसेस डाउन जाएंगे तब आप हिटसिंक वाली रैम ले सकते हो, बट अभी के लिए आप नॉन हिटसिंक रैम के साथ में जाओ, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आपके लिए वैल्यू फॉर मनी भी रहेगा, और आपको 16GB रैम भी मिल जाएगा। और मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा कहां से मैंने ये नॉन हिटसिंक वाली रैम परचेज किया है, तो आप लोग भी वहीं से ये रैम परचेज कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं मैं इस पीसी के अंदर कितने जीबी के स्टोरेज यूज करने वाला हूं। बट यार स्टोरेज के भी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है, दैट्स वाई मैं 250GB के NVMe M.2 यूज करने वाला हूं, वो भी Gen 3 वाली। आई नो आज के हिसाब से 250GB के स्टोरेज बहुत ज्यादा कम है, बट मैं भी क्या करूं, मेरे को भी पीसी बजट में बनाना है, दैट्स वाई मैं 250GB के SSD यूज कर रहा हूं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 250GB की NVMe M.2 ले लो, और उसके अंदर आप अपना विंडोज इंस्टॉल कर लेना। बाकी आप 1 TB या फिर 500GB की हार्ड ड्राइव ले लेना, वो आपको बहुत ज्यादा सस्ते में मिल जाएगी, और आप उसके अंदर अपना गेम्स इंस्टॉल कर लेना। आई नो थोड़ा सा लोडिंग टाइम आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, बट आपका गेम प्रॉपर चलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इस पीसी के अंदर ग्राफिक कार्ड कौन सा यूज हुआ है। इसके अंदर ग्राफिक कार्ड यूज हुआ है नए में RTX 3050 6GB VRAM वाला, और ये ग्राफिक कार्ड अभी आपको 16,000 रुपए में आराम से मिल जाएगा, वो भी ऑनलाइन में। प्लस ये ग्राफिक कार्ड आपको आराम से 1080p लेवल की गेमिंग करवा देगा, वो भी मीडियम टू हाई प्रीसेट पर। वहीं अगर आप RTX 3050 नहीं परचेस करना चाहते हो, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नए में RX 6600 परचेस कर लो, और वो ग्राफिक कार्ड आपको आराम से 17 से 18,000 रुपए में आराम से मिल जाएगा। लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ये ग्राफिक कार्ड आपको मोस्टली ऑफलाइन ही मिल पाएगा। और अब बात कर लेते हैं इस ग्राफिक कार्ड को रन करने के लिए कितने वाट की पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो RTX 3050 को रन करने के लिए आपको 450 वाट की पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट है और सिर्फ 70 वाट ही कंज्यूम करता है। तो मैं जो पावर सप्लाई अपने पीसी के अंदर यूज करने वाला हूँ, वो है गीगाबाइट का 450 वाट का पावर सप्लाई, जो कि 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है, और ये मेरे पीसी के लिए मोर देन इनफ रहेगा। तो अब बात करते हैं मैं इस पीसी के अंदर कैबिनेट कौन सा यूज किया हूँ। तो मैं इस पीसी के अंदर कैबिनेट यूज किया हूँ Jobrons का ग्रिड कैबिनेट, और इस कैबिनेट के अंदर आपको 3 RGB फैन देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप मदरबोर्ड से या फिर कैबिनेट के बटन के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। वही अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूँ, तो ये कैबिनेट आपको आराम से 2500 रुपए में मिल जाएगा। इवन आप चाहो तो कोई दूसरा भी कैबिनेट यूज कर सकते हो, जरूर नहीं कि आप यही कैबिनेट यूज करो। और आपका बजट ज्यादा है तो कोई बढ़िया सा भी कैबिनेट यूज कर सकते हो, बजट कम है तो कोई सस्ता वाला कैबिनेट भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा पीसी बिल्ड हो जाता है कंप्लीट, और हमारे जो टोटल पीसी बिल्ड का कॉस्ट पड़ा है वो 45,000 पड़ा है, और अभी भी हमारे पास 5,000 रुपए का बजट पड़ा है। और उस 5,000 रुपए के बजट में हम लोग मॉनिटर लेंगे, और हम आपको पहले ही बता दे रहा हूँ 5,000 रुपए के बजट में कोई गेमिंग मॉनिटर नहीं आता है, नॉर्मल बेसिक मॉनिटर आता है, जिसके ऊपर आप आराम से स्टोरी गेमिंग या फिर वेब ब्राउजिंग आराम से कर पाओगे। वहीं अगर आप 5,000 रुपए एक्स्ट्रा एड ऑन कर देते हो, तब आपको 10,000 में बहुत बढ़िया गेमिंग मॉनिटर मिल पाएगा, जिसके ऊपर आप गेमिंग रेटिंग आराम से कर पाओगे। अगर आपका बजट 10,000 है गेमिंग मॉनिटर के लिए, तब मैं आपको कुछ बढ़िया मॉनिटर डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, आप लोग वहां से बाय कर सकते हो। बट अभी जो मॉनिटर मैं यूज करने वाला हूँ वो है Jobrons का EA124 मॉनिटर, और ये एक 100 हर्ट्ज का मॉनिटर है, जिसके अंदर आपको 1080p IPS पैनल देखने को मिल जाएगा, और ये मॉनिटर को आराम से स्टोरी गेमिंग, मीडिया कंजप्शन और बेसिक लेवल की आप एडिटिंग भी आराम से इस मॉनिटर के ऊपर कर पाओगे। तो अब बात करें तो ये कंप्लीट पीसी सेटअप मैंने कहां से बाय किया है। तो ये कंप्लीट पीसी सेटअप मैंने बाय किया गेमर पैराडाइज के शॉप से। इवन आप चाहो तो इनके शॉप से कस्टम पीसी बिल्ड भी करवा सकते हो, या फिर अगर आपको कोई पीसी का सेपरेट कंपोनेंट बाय करना है तो वो भी आप आराम से बाय कर सकते हो इनके शॉप से।
बाकी ये लोग सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड में भी डील करते हैं, तो अगर आपको सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड बाय करना है तो आप इनसे बाय कर सकते हो, वो भी बहुत कम प्राइस में। और इनके शॉप का कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है, तो आपको जो कुछ भी बाय करना हो तो आप उनको डायरेक्टली कॉल या फिर मैसेज करके बाय कर सकते हो। बाकी इनका एक व्हाट्सएप चैनल भी है जहां पर आपको रोज पीसी की खतरनाक डील्स देखने को मिलती है। सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड हो गया, सेकंड हैंड मॉनिटर हो गया या फिर न्यू मॉनिटर हो गया, वो सबका खतरनाक डील आपको इनके व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो इनके व्हाट्सएप चैनल का ज्वाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इस पीसी के ऊपर एडिटिंग टेस्ट करूंगा। तो एडिटिंग के लिए मैं सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूं फिल्मोरा 14 का, और इसके टाइमलाइन पे जो फुटेज है वो 4K 60 FPS की फुटेज है। वही बात करूं एडिटिंग में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, तो एडिटिंग में हमारा टाइमलाइन बहुत ज्यादा स्मूथ रहा है, बिल्कुल भी मेरे को लैग वैग देखने को नहीं मिला है। तो देखो मैं तो बेसिकली उनका वीडियो एडिटिंग करता हूं, दैट्स व्हाई मेरे को टाइमलाइन में लैग देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर आप मल्टी लेयरिंग या फिर ज्यादा इफेक्ट यूज करते हो तब शायद आपको हल्का फुल्का लैग देखने को मिलेगा 4K में। तो अब इस पीसी का गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं, जिसका आप लोग कितनी देर से वेट कर रहे हो। तो सबसे पहले गेम मैंने रन किया वैलोरेंट, और इस गेम को मैंने रन किया 1080p मीडियम ग्राफिक्स पर। तो इस ग्राफिक सेटिंग पर हमें आराम से 400+ FPS देखने को मिल रहे हैं। इवन कभी कभी FPS ड्रॉप होकर 350 के आसपास में भी आ जा रहा है, लेकिन गेम प्ले हमारा बहुत ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी मेरे को गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। बाकी ये गेम एक CPU इंटेंसिव गेम है, तो जितना बेटर आपका CPU रहेगा उतना बेटर आपको FPS देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट गेम एक एंड्रॉइड बेस्ड गेम होने वाला है, आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, तो वो गेम है फ्री फायर। और इस गेम को मैंने रन किया है 1080p अल्ट्रा ग्राफिक्स पर। वही बात करूं इस गेम को मैंने कौन से एमुलेटर पर रन किया है, तो इस गेम को मैं रन किया है BlueStack 5 एंड्रॉइड 9 Pi पर। तो अब यहाँ पर मैंने एक फुल मैप गेम स्टार्ट कर दिया है, और स्टार्टिंग में हमें 200+ FPS देखने को मिल रहे हैं। तो अभी नीचे उतरते हैं, फिर देखते हैं हमें कितने FPS देखने को मिलते हैं। बाकी नीचे उतरने के बाद भी हमें 150+ FPS देखने को मिल रहे हैं। बाकी गेम प्ले हमारा बहुत ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी मेरे को गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। तो अगर आप इस पीसी के ऊपर फ्री फायर जैसे एंड्रॉइड गेम्स खेलना चाहते हो तो वो भी आप आराम से खेल सकते हो। इसके बाद मैंने नेक्स्ट गेम रन किया Forza Horizon 5, और इस गेम को मैंने रन किया 1080p हाई ग्राफिक्स पर। और इस ग्राफिक सेटिंग पर हमें आराम से 120+ FPS देखने को मिल रहे हैं। बाकी गेम प्ले हमारा बहुत ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी मेरे को गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट गेम रन किया GTA 5 Enhanced एडिशन, और इस गेम को मैंने रन किया 1080p वेरी हाई ग्राफिक्स पर, और DLSS को क्वालिटी पे सेट कर दिया है, साथ में मैंने फ्रेम जनरेशन को भी ऑन कर दिया है। और इस ग्राफिक सेटिंग पर हमें आराम से 120+ FPS देखने को मिल रहे हैं। बाकी गेम प्ले हमारा बहुत ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी मेरे को गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। तो अभी तक तो मैं इस पीसी के ऊपर पुराने गेम टेस्ट कर रहा था, लेकिन अब मैं इस पीसी के ऊपर लेटेस्ट AAA टाइटल गेम टेस्ट करने वाला हूं, और देखने वाले हैं हमारा पीसी उसमें कैसा परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले गेम मैंने रन किया लास्ट ऑफ अस पार्ट 2, और इस गेम को मैंने रन किया 1080p मीडियम ग्राफिक्स पर, और साथ में मैंने DLSS को क्वालिटी पे सेट कर दिया है, और फ्रेम जनरेशन को भी इनेबल कर दिया है। और इस ग्राफिक सेटिंग पर हमें आराम से 80+ FPS देखने को मिल रहे हैं, इवन कभी कभी 90+ भी FPS भी टच कर दे रहा है। ओवरऑल गेम प्ले हमारा बहुत ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी मेरे को गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। इसके बाद मैंने गेम का ग्राफिक्स मीडियम से चेंज करके हाई पे सेट कर दिया है, और इस ग्राफिक सेटिंग पर हमें आराम से 50 FPS देखने को मिल रहे हैं, इवन कभी कभी 50 के नीचे भी FPS चला जा रहा है, और गेम प्ले हमारा बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, लैगी लैगी फील हो रहा है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस गेम को मीडियम ही ग्राफिक्स पर खेलना, तभी आपका स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा। इसके बाद मैंने नेक्स्ट गेम रन किया Cyberpunk 2077, और इस गेम को मैंने रन किया 1080p हाई ग्राफिक्स पर, साथ में मैंने DLSS को क्वालिटी पे सेट कर दिया है, और फ्रेम जनरेशन को भी इनेबल कर दिया है। और इस ग्राफिक सेटिंग पर हमें आराम से 80 to 90 के बीच में FPS देखने को मिल रहे हैं, इवन कभी कभी 100+ भी FPS टच कर दे रहा है। बाकी गेम प्ले हमारा बहुत ज्यादा स्मूथ है। इसके बाद मैंने गेम का ग्राफिक्स हाई से चेंज करके अल्ट्रा पे कर दिया है, और इस ग्राफिक सेटिंग पर हमें आराम से 70+ FPS देखने को मिल रहे हैं। और यार अल्ट्रा ग्राफिक्स पे रन करने के बाद भी हमारा गेम प्ले बहुत ज्यादा स्मूथ है। तो यहाँ पर हमारे इस पीसी का गेमिंग टेस्ट हो जाता है कंप्लीट। एट द एंड मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इस पीसी पर लेटेस्ट गेम मीडियम टू हाई ग्राफिक्स पर आराम से खेल सकते हो। वहीं अगर आप पुराने गेम्स खेलते हो तब आप आराम से वेरी हाई से अल्ट्रा ग्राफिक्स पर खेल सकते हो। सो होप करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद होगी। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को भी देखो अपने सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूं। बट फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहां पर मैं एक्टिव रहता हूं। और हो सके तो आप मेरे को इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर भी मैं आजकल एक्टिव रहता हूं। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, मिलता है और किसी वीडियो के साथ।